हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। जैसा कि नाटक के शीर्षक से ही पता चलता है कि नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र ध्रुव स्वामिनी है, लेकिन नाटक के पुरुष पात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखा स्वामी और शकराज। लेकिन ध्रुव स्वामिनी का प्रेमी होने के कारण और नाटक को अंजाम तक पहुंचाने के कारण चंद्रगुप्त को प्रस्तुत नाटक का नायक कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जिसके कारण पर वह अन्य पुरुष पात्रों से इस नाटक में एक विशिष्ट पात्र बन जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के आधार पर चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताओं को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं चंद्रगुप्त की चरित्र की जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले है नाटक का नायक। प्रस्तुत नाटक में चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी पात्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र कहा जा सकता है। उसके पात्र में एक नायक के सभी गुणों का समावेश है। वह वीर, पराक्रमी, कर्तव्यनिष्ठ और सद्गुणों से युक्त है। रामगुप्त इस नाटक में नायिका का पति है, लेकिन हम उसे नाटक का नायक नहीं कह सकते क्योंकि वह अनेक दुर्गुणों से युक्त है। साथ ही साथ वह कायर, स्वार्थी, विलासी और कर्तव्य विमुख व्यक्ति है। इस कारण वह एक तरह से इस नाटक का खलनायक बन गया है। ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त अपने उदात्त गुणों के कारण रामगुप्त से अधिक महत्व प्राप्त कर जाता है। और इसके अतिरिक्त नायिका का प्रेमी तथा खलनायकों का संहारण होने के कारण वह साहित्य शास्त्र के मानकों के आधार पर भी इस नाटक के नायक की पदवी को प्राप्त कर सकता है। अब दूसरी विशेषता है शांत एवं गंभीर। जो चंद्रगुप्त है वह एक शांत और गंभीर प्रकृति का व्यक्ति है। वह हमेशा उन झगड़ों से दूर रहता है जिसके कारण राष्ट्र या उसके घर परिवार पर कोई संकट उसे लगता है कि आ जाएगा और या उसके घर की या राष्ट्र की सुख शांति नष्ट हो जाएगी। वह अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य अधिकार को और यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका तक को इन सब के लिए छोड़ देता है, जबकि उसकी बाजुओं में इतनी शक्ति थी कि वह दोनों अधिकारों को प्राप्त कर सकता था, पर उसे कुल व राज्य में सुख शांति बनाए रखना ज्यादा ठीक लगा। उसके शांत, धीर एवं गंभीर स्वभाव का परिचय उस समय भी प्राप्त होता है जब शकराज का वध करने के पश्चात उसका बड़ा भाई रामगुप्त उसे जंजीरों से बंदी बना लेता है, पर उसके मन को जब चोट लगती है तब उसी के सामने उसकी प्रेमिका ध्रुव स्वामिनी को बंदी बनाने का आदेश दिया जाता है और फिर वह वीरों की भांति अपने अधिकार को प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, अब उसकी अगली विशेषता देखते हैं, जो कि है वह एक साहसी और वीर व्यक्ति भी है। उसके गुणों को पहचान कर ही सम्राट समुद्रगुप्त ने उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। जब शकराज संधि की शर्तों में गुप्त कुल की मर्यादा यानी कि ध्रुव स्वामिनी को शक दुर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए उपहार के तौर पर मांग लेता है और रामगुप्त व शिखा स्वामी उसकी शर्त को मान भी जाते हैं और सोचते हैं कि वो ध्रुव स्वामिनी उसे दे देंगे, तब इस संकटपूर्ण एवं आपात स्थिति से निपटने के लिए सिर्फ चंद्रगुप्त ही है जो तैयार होता है और वह ध्रुव स्वामिनी बनकर शकदुर्ग में प्रवेश करता है और शकराज का वध कर देता है और अपनी वीरता के बल पर अपना खोया राज्य प्राप्त करता है। अगला गुण है उसका नीतिज्ञ एवं न्यायप्रिय। चंद्रगुप्त एक न्यायप्रिय व्यक्ति है और न्याय की रक्षा के लिए वह पिता द्वारा प्रदत्त राज्याधिकार रामगुप्त को सौंप देता है। न्याय व नीति की रक्षा के लिए वह ध्रुव स्वामिनी की भी परवाह नहीं करता है। रामगुप्त से उसकी प्रेमिका का विवाह होता है, पर वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह कोई भी कदम नीति विरुद्ध नहीं उठाना चाहता। गुप्त कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए शकराज का वध तो कर देता है, पर शकदुर्ग पर अपना अधिकार वह तब भी नहीं मानता। साथ ही साथ इन गुणों के साथ उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है। चंद्रगुप्त केवल आंतरिक गुणों से ही लोगों की प्रशंसा प्राप्त नहीं करता है, अपितु वह अपने शारीरिक सौष्ठव से भी बहुत अच्छा खासा लोकप्रिय है।
वह आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसका आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व ही ध्रुव स्वामिनी को आकर्षित करता है और वह उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए कहती है, हाँ मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भ्र प्राचिका बाल अरुण कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है। उसके सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही हिजड़े के मन में चंद्रगुप्त को नारी वेश में सजाने की भावना आती है और वह उससे कहता है कि कुमार, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से आपको सजा दूं तो आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि महादेवी है, यानी कि महादेवी का भ्रम हो जाए। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक है और रामगुप्त की चिंता का एक कारण चंद्रगुप्त का उससे सुंदर और आकर्षक होना भी है। इसी कारण उसे हमेशा यह भय बना रहता है कि कहीं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों एक हो जाए और उसका कभी राज्य ना छीन ले। सच्चा प्रेम दोस्तों, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से सच्चा प्रेम करता है। उससे प्रेम में कहीं भी, उसके प्रेम में आपको कहीं भी विलासिता का भाव देखने को नहीं मिलेगा। वह एक उदात्त प्रेमी है। उसका प्रेम आदर्श के धरातल पर टिका है। उसके प्रेम में कहीं भी आडंबर का भाव नहीं है, उसमें त्याग व बलिदान की भावना है। और ध्रुव स्वामिनी तो हमेशा उसके हृदय में वास करती ही है, चाहे वह उसे शारीरिक रूप से दूर हो, पर वह उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी भ्रष्ट तरीका नहीं अपनाता। वह उसे नीति एवं न्यायपूर्ण तरीके से ही प्राप्त करता है। जब उसकी प्रेयसी पर संकट आता है, उसकी मर्यादा खतरे में पड़ती है, तो वह तत्काल उसकी सहायता के लिए वहां पहुंच जाता है। शकदुर्ग में जाकर शकराज को मारने के लिए जिस स्त्री वेश को धारण करने की प्रेरणा चंद्रगुप्त को प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा भी सही अर्थों में उसे ध्रुव स्वामिनी से ही मिलती है। मानवोचित गुणों से युक्त, यानी कि चंद्रगुप्त वीर और पराक्रमी तो है ही, उसके साथ उसके अंदर जो मानव के अंदर उचित गुण होने चाहिए वे सभी गुण हैं, जैसे धैर्य, विवेक, दया, परदुख, कातरता आदि। ऐसे अनेक गुण हैं जो उसके व्यक्तित्व को महानता प्रदान करते हैं। वह अपने विरुद्ध हुए अनेक अत्याचारों को सहन कर जाता है और उसका बड़ा भाई रामगुप्त राज सत्ता हथिया लेता है। यही नहीं, उसकी प्रेमिका को भी छीन लेता है। लेकिन कुल की मर्यादा का ध्यान में रखते हुए चंद्रगुप्त अपने प्रति होने वाले इन सभी अत्याचारों को मौन रहकर सह जाता है। परंतु जब ध्रुव स्वामिनी और राज्य की अन्य नारियों के सम्मान की बात आती है, तो वह न केवल शकराज का वध करता है, बल्कि वह रामगुप्त के विरुद्ध भी विद्रोह कर बैठता है। दोस्तों, एक गुण है उसका त्यागी। सम्राट समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त के गुणों को देखते हुए उसे भावी सम्राट घोषित कर दिया था, परंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त राज सत्ता पर अपना अधिकार जताने लगता है और वो कलेश और कलह से बचने के लिए उसको रामगुप्त को प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य सौंप देता है। और चंद्रगुप्त की त्याग भावना का दूसरा प्रमाण हमें तब मिलता है जब नाटक के पहले ही अंक में पाठकों को पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का विवाह तय हो चुका है और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। लेकिन रामगुप्त जबरन ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त अपने त्यागी स्वभाव के कारण अपने प्रेम को खोने पर भी चुप रहता है। रूढ़िवादी मर्यादा का पोषक, दोस्तों चंद्रगुप्त मर्यादा का पोषक है। वह मानवीय संबंधों को हद से ज्यादा महत्व देता है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं है। वह रामगुप्त का छोटा भाई है, लेकिन फिर भी रामगुप्त के उचित अनुचित हर प्रकार के व्यवहार को सहन करता चला जाता है और यही कारण है कि उसका यह गुण उसके व्यक्तित्व की एक सबसे बड़ी कमी बन जाता है। दोस्तों, यह वाक्य में चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा अवगुण ही कहा जाएगा, क्योंकि वह किसी भी बात में बोलता नहीं है, हर बात में मूक रह जाता है, जो कि उसके व्यक्तित्व को
कमी व्यक्तित्व के अंदर एक कमी के रूप में उभर जाता है। कर्तव्यनिष्ठ। चंद्रगुप्त कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। छोटा भाई होने के नाते वह रामगुप्त के सभी अत्याचारों को सहता है और एक सच्चा प्रेमी होने के नाते वह ध्रुव स्वामिनी को बचाने के लिए मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और नाटक के अंत में ध्रुव स्वामिनी उसे उसके वास्तविक कर्तव्य का स्मरण दिलाती है और ध्रुव स्वामिनी राज्य की अन्य नारियों व समस्त प्रजा के हित के लिए रामगुप्त की सत्ता को अस्वीकार करते हुए उसे वहां से चले जाने का आदेश देती है। दोस्तों, चंद्रगुप्त एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, लेकिन यह तथ्य भी विस्मित नहीं किया भुलाया नहीं जा सकता कि चंद्रगुप्त कभी भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहा। प्रारंभ से लेकर अंत तक आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने सिर्फ चुप रहना और सहना सीखा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त का पात्र सर्वाधिक उदात्त और महत्वपूर्ण है। नाटक में आरंभ से लेकर अंत तक चंद्रगुप्त का पात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिशील रहता है। जब चंद्रगुप्त प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होता तो ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शिखर स्वामी जैसे पात्र भी किसी न किसी कारण से उसका स्मरण करते रहते हैं। अंत में चंद्रगुप्त ही शकराज का वध करके राज्य पे मंडरा रहे खतरे को दूर करता है और दुष्ट, स्वार्थी व कायर रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी और समस्त प्रजा को मुक्ति दिलाता है। यानी कि इस नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पुरुष पात्र चंद्रगुप्त को ही कहा जाएगा। दोस्तों, यह हुआ ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताओं के विषय में हमने जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, लेकिन उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आपका दिन शुभ हो।